Galatians chapter. गलातियों 5। எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं. எனக்கு இன்னும் நல்லா சரியா பண்ணு. ஓகே. Galatians chapter 5 நீங்க கையில எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. गलातियों 5 को अपने हाथों में लेके रखें. நான் என்ன பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன்? मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ आप जानते हैं? आमेन. मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ? जो how we can hear the God's voice. कैसे हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसके मतलब उसके आवाज को कैसे सुने, और how to create the our future. हम अपने भविष्य को कैसे रचें. கவனமா கேளுக்கொண்டே வாங்க. सो ध्यान से सुने. How, so already I said, in the beginning the word of God, the God is, word of God is the God is creating through his word. सो परमेश्वर, मैंने आपको शुरुआत में ये कहा कि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से इस संसार का रचना कर रहा We था. are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं. We can also create the world. हम भी इस संसार को, अपने संसार को रच सकते हैं. We can create our future. हमारे भविष्य को हम रच सकते हैं. Amen. Amen. Say hallelujah. Before Shelley is going, US. सो यूएस जाने से पहले, शैली यूएस जाने से Before पहले, getting visa. वीजा मिलने से भी पहले, Okay, we used to pray in our, bedroom. और पास्टर जी के अपने बेडरूम में जो है ये लोग मिलकर प्रार्थना करते रहे, तीनों लोग. We are 3 hours. और जो 3 लोग हैं, पास्टर जी, पास्टर अम्मा और शालोम. நாங்க இஸ்ரேல் போயிட்டு வந்ததனால we have a few dollars. और हम इजराइल जाके आए तो हमारे पास कुछ डॉलर्स थे. पड़ा था, ओके. ठीक है, वो जो एक्सचेंज किया था उधर खर्च அதை करने के வச்சு लिए, நாங்க ஜெபம். उसे रखकर हमने प्रार्थना किया. we listen, practically உங்களுக்கு நான் டீச் பண்றேன். मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ जो बातें हैं. How we can create our future हम अपने भविष्य को रच सकते हैं through the word of God. वचन के जरिए से. தம்பி இன்னும் we can create the our future life. सो हमारे भविष्य की जिंदगी को हम रच सकते हैं. அண்ணாவுக்கு சரி பண்ணு. நீங்க ஏதா பேசுப்பா. थैंक यू लॉर्ड. हमारे भविष्यों को हम रच सकते हैं. वॉल्यूम कर. ओके. We can create the future life. हम अपने भविष्य को रच सकते हैं. நாங்க அப்படி பண்ணியிருக்கிறோம். हमने ऐसे रचा है. How? कैसे? டாலரை வச்சிட்டு, डॉलर हमारे हाथ में था. डॉलर मतलब ये वाला डॉलर नहीं, ओके. गले में पहनने वाला डॉलर नहीं, पैसा डॉलर, यूएस का डॉलर. यूएस का डॉलर रखे, ஏன்னா இவளை நாங்க என் டாட்டர் यूएस படிக்க வைக்கணும். सो बेटी को जो है यूएस भेज के उसको स्टडीज कराना था. और we declare. और हमने इसे घोषणा किया. We change the direction, 4 direction. हमने पूरे दिशाओं को देखकर बोला. We release the money. और हमने धन को रिलीज किया. We release the dollars. हमने डॉलर्स को रिलीज किया. Even because we don't have money. क्योंकि हमारे पास तो डॉलर्स है ही नहीं. But we have a word of God. लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है. हालेलुया. Okay. Don't ask money to God. परमेश्वर के पास जाकर धन मत मांगो. God, ask one word for money. और धन के लिए एक वचन मांगो. एक वचन मांगो. If you get your word, अगर आपको अपना वचन वो मिल जाता है, that's the rhema word. वो आपके लिए रेमा शब्द है. Through the word, और उस शब्द के माध्यम you से can create 4 direction. You can अड़க்கலாம். और आप चारों दिशा से अपने लिए जो आपको चाहिए वो धन वो मांग सकते हैं. मांग सकते हैं. आमेन. நான் பொய் சொல்லல, என் வைஃப் இருக்காங்க. और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि पास्टर माँ भी हैं. ओके. हेलो. वीसा डिक्लेयर பண்ணோம். हमने वीजा डिक्लेयर किया. ओके. कॉलेज डिक्लेयर பண்ணோம். எந்த காலேஜ்ல படிக்க போறேன்னு क्योंकि தெரியாது. कौन से कॉलेज में पढ़ेगी वो भी नहीं मालूम था. we decide the college. और उस कॉलेज को भी डिसाइड हमने किया, प्लान किया. and we create the money. और हमने धन जो है खोला. and we create visa. वीजा लिया. and ticket. पैसा. टिकट के लिए जो जरूरत है पैसा वो लिया. everything create. सब कुछ हमने खुद रचा. अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है. मैं whatever I'm saying my practical, that's why I'm teaching you. So ये मेरा एक जो है अभ्यास है, मैंने इसे प्रैक्टिकली करके देखा है और उसमें मैंने लाभ पाया है, इसलिए मैं आपको इस बात को सिखा रहा हूँ. we create அதை நாங்க மறந்தே போனோம். और हमने इसे रचना कर करके प्रार्थना करके खत्म कर दिया, लेकिन फिर भूल गए. क्या? भूल भूल गए. बट आंडवर ஞாபகம் வச்சிருப்பார். लेकिन परमेश्वर याद रखता है. आमेन.
whatever you are investing in the spiritual way, जो भी आत्मिकताई में आत्मा में आप जो भी निवेश करते हैं ஆண்டவர் அதை நினைச்சுக்கொண்டே இருப்பார். परमेश्वर उसे हमेशा स्मरण रखता है Because you create, by His word. क्योंकि आप अपने मर्जी से नहीं परंतु उसके वचन के जरिए से आपने रचा. अच्छा, always, that word is, never fails. The word is works. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं हारता और कभी भी वो नहीं टलता. अच्छा, இங்க இருக்குது. ஓகே. அப்ப என்னன்னா நாங்க இத பார்த்துக்கொண்டே வந்தோம். हम इसको ऐसे ही देखते हुए आए. விசா கிடைச்சது, हमें वीजा मिला, காலேஜ் கிடைச்சது, कॉलेज मिला. ஃபீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் பணம் மாதிரி கிடையாது. और कॉलेज का जो फीस है वो सब हमारे देश के पैसों के बराबरी नहीं कर रहे हैं. ஒரு 1 இயர் ஃபீஸ் இப்படி காணா போச்சு. और 1 साल का फीस जो है ऐसे मतलब निकल गया. कंप्यूटरல வந்து நிக்குது அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட். और कंप्यूटर में आके देखा हमने जब जाके चेक किया कि कितना फीस है तो हम हिल गए. எங்க லைஃப்ல அப்படி எல்லாம் பணம் பார்த்ததும் கிடையாது. हमारी जिंदगी में कभी हमने ऐसा धन नहीं देखा. कंप्यूटरல फीस ड्यू करके ऐसा फीस आ रहा है, 1 साल का फीस. 1 साल का फीस जो है अभी भरना है करके जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें दिखा रहा है. आमेन. आमेन. बट ऑलरेडी वी बिफोर गेट वीजा वी क्रिएट. सो हम वीजा जो है प्राप्त करने से पहले हमने अपने लिए रचना कर चुके थे. क्या किया? प्रार्थना किया. हमने क्या किया? रचना किया. आई एम गिविंग प्रैक्टिकली. मैं आपको इसे प्रैक्टिकली जो मैंने सीखा, मैंने अभ्यास किया उसे मैं आपको सिखा रहा हूँ. The one person come, एक व्यक्ति आया, उतना बड़ा अमाउंट को जीरो कर दिया. उतना जो बड़ा अमाउंट था उसे जीरो करके चला गया. जीरो करके चला गया. आमेन. हालेलुया. आमेन. आमेन. ताली बजाए अंकुर. जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें. Because क्योंकि if you have a word, अगर आपके पास वचन है, you create. उनमें इल्लाम रखेंगे. आपके पास शायद कुछ भी नहीं हो सकता. Because when God created heaven and earth, लेकिन जब परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को रचा, before that, उससे पहले there is nothing is there. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. There is a darkness. वहाँ पे अंधियारा था. That there is unfinished. और वहाँ पे बेडोलता था. There is another one क्या है? अंधकार. अंधकार. That's a darkness. अंधकार, बेडोलपन, सुनसान. खालीपन. Yes. Empty. खालीपन, सुनसानपन था. Empty पन. सुनसानपन. आंडवर எப்படி பண்ணார்னா உருவாக்குனார், எம்டில இருந்து உருவாக்குனார். परमेश्वर ने जब रचा वो जो खाली था उसमें से उसने रचा. ऑपोजिट, नेगेटिव. उसका जो उल्टा है, ऑपोजिट है, उसने बोला. अंधेरे को देख के परमेश्वर ने उजालों को बनाया. बताओ, अंधेरे को देख के परमेश्वर ने उजालों को बनाया. पैसा नहीं है, पैसा का बारे में बोल के सृष्टि करो. हालेलुया. आमेन तो बोलो ना. आमेन. हालेलुया. आमेन. आमेन. वचन झूठ नहीं बोलता है. मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैं भी प्रैक्टिकल में किया है. मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ. आमेन. Did you understand this word? आमेन. If you create word of God, if you create your future, अगर आप अपने भविष्य को रचें, அது அப்படியே விளைச்சிக்கிட்டே வரும். वो वैसे ही बढ़ता हो जाएगा. நீங்க பேசின வார்த்தை, आप जो शब्द बोलते हैं, it's kind of seed. वो बीज समान है. இது வந்து விதை மாதிரி. वो बीज समान है. कौन सा है? बीज. அது நீங்க தூங்கும்போது, आप जब सोते हैं, हम लोग सोते हैं, आप जब सोते हैं, वो क्या करता है? वो उगता है. नहीं, सुम्मा है. क्या करता है? जो हमने बीज डाला क्या होगा? क्या होगा? कौन है उगाने वाला? कौन है? प्रभु है. மண்ணுக்குள்ள உள்ள போறங்க நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. जो मिट्टी के अंदर जो बीज हमने बोया उसके अंदर उतरकर हम कुछ नहीं कर सकते. हाँ, ओ नहीं होगा. ऑटोमेटिकली बीज बोया ना, क्या होगा? उगाने वाला वो है. उगाने वाला जरूर आप लोग काटेंगे. आमेन. हालेलुया. जरूर एक दिन काटेंगे. आमेन. हालेलुया. से हालेलुया. हालेलुया. आमेन. அதனால விதைச்சிட்டே இருங்க. इसलिए बीज बोते रहें. வசனத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. वचन को बोलते रहें. உங்க ஃபியூச்சரை பேசிட்டே இருங்க. आज के भविष्य, आपके भविष्य को बार-बार रचते रहें. 2 வருஷத்துக்கு அடுத்து நடக்க போறது இல்லட்டி 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்க போகுது, என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ நடக்கணும்னு. जो आप 2 साल बाद जो आप आशा कर रहे हैं कि ऐसा हो, उसे आप आज से सृष्टि करो. आज से क्या करो? रचना शुरू करो. रचना शुरू करो. आमेन. हालेलुया. அப்பதான் அது விளைஞ்சு வந்து நிக்கும். तभी वो 2 साल बाद जो है एक अच्छा जो है कटनी के समान आके खड़ा होगा. अगस्त 23 अगस्त 23 तारीख और शैली நாங்க அங்க இருந்து फ्लाइट ले ஏத்தி விட்டோம். और हम शर्ली को जो यहाँ से हमने फ्लाइट में चढ़ाया उसे. 1 साल हो गया. 1 साल पूरा हो गया सक्सेसफुली. 1 साल सक्सेसफुली. और क्या हमने क्या किया? हमने क्या किया उस समय? और वरा चल वीडियो कॉल ले. उसे वीडियो कॉल में आने के लिए बोला.
we together we praise God. और कल के दिन मतलब पास्टर ने मतलब वो अपने घर में प्रभु की स्तुति उन्होंने किया, धन्यवाद दिया परमेश्वर को। From the beginning, what God did. और शुरुआत से लेके अब तक खुदा ने जो किया उन तमाम बातों को धन्यवाद दिया। ஆண்டவர் நல்லா துதிச்சோம் ஆண்டவர். प्रभु को हमने बहुत अच्छा धन्यवाद दिया। Say hallelujah. हालेलुया। அந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, உங்களுடைய அறிக்கை நல்லா இருக்கணும். और इस रीति से आपका जो अंगीकार है वो अच्छा होना चाहिए। Okay, you know about that in the Bible. बाइबल में பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த விட அதிகமா பணத்தை பத்தி அதிகமா பேசு. स्वर्गीय राज्य से भी अधिक जो है धन के बारे में ही अधिक परमेश्वर का वचन कहता है। आप लोग विश्वास कर रहे हैं? सच है वो। और दूसरा, धन से सोना के बारे में बाइबल में अनलिमिटेड बात किया है। बहुत सारे वर्ड्स जो है मतलब धन से भी बढ़कर जो है सोने के बारे में बात और अधिक किया है। Say hallelujah. Amen. Hallelujah. कितने लोग मेरे साथ है? நீங்க வசனத்தை பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன், अगर आप वचन बोलना शुरू करें ऑटोमेटिकली इट विल कम. खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। எப்படியாவது வரும் यार. कहीं ना कहीं से आएगा। मैं कह रहा हूँ कहीं எப்படியாவது वரும். कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से वो आएगा। आप लोग और एक्साइटमेंट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप और उत्तेजित हो जाएं इस बात से। आमीन। விதைக்காம அறுவடை செய்ய முடியாது. बीज बोए बगैर काट नहीं सकते। See, if you are not இது மணியிலும் சரி வார்த்தையிலும் சரி, वचन में भी और धन में भी, दोनों बातों में आपको बीज बोना है। போனா அது கட்டாயம் நீங்க அறுவடை செய்யலாம். आप जब पक्का बोते हैं तो आप पक्का काटेंगे। அது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறுவடையை இப்பவே பேச ஆரம்பிச்சிரு. So 2 साल के बाद जो कटनी आने वाला उसे अभी से बोलना शुरू करो। ओके, இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதங்களை பத்தி, ऐसे आशीषों के बारे में, धनों के बारे में, பணத்தை பத்தி கொஞ்சம் புக் எழுதி இருக்கறேன். और धन के बारे में कुछ किताबें हैं अभी छोटा सा किताब है, हमने लिखा है, हमारा जी ने लिखा है। नीले हमारा मैं नहीं लिखा, बाइबल से लिखा है। बाइबल से निकाल के से लिखा है। नीले फर्स्ट लिखा, फर्स्ट बुक। ओके ओके, ये आप यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट। उसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ये कीप यू नो मेट्रो में, ओके, आराम से खोल के। ये मंदर तंदर पुतक नहीं, मंदर तंदर ये लोग ऐसे बैठ जाते हैं। मैं सच में शुरू में डर गया था, है ये बैग के अंदर लोग डालते हैं, वो क्या हो गया, मैं कुछ बुच्चा नहीं होते ना कचला बता उल्ला उल्टे नीट रख। मुझे लगा कि वो उसे कॉर्ड ओड हो गया इसलिए वो ढक के रखा हुआ है, बाद में देखा तो अंदर रख के वो गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 से हालेलुया। ये ऐसे वाला बुक नहीं भाई, ऐसे वाला बुक नहीं, ये सृष्टि करना है। क्या करना है? हालेलुया। हाँ, दायां तरफ देख के यीशु मसीह के नाम से दान आ जाओ। ओके, ऐसे वचन को बोल के निकाल के यीशु मसीह के बस आ जाओ। बायां तरफ देख के, फ्रंट, आगे पीछे, चारों दिशाओं से, सारा दिशा से रिलीज योर मनी इन द नेम ऑफ धन को यीशु के नाम से खोल दो। Now I'm going to release monthly one book. So अब मैं महीने में एक किताब रिलीज करने वाला हूँ। Amen. Amen. About fear. भय के बारे में, about blessing, आशीषों के बारे में, about money, धन के बारे में, about holiness, पवित्रता के बारे में, about integrity, ईमानदारी के बारे में, எல்லாம் வசனத்தை எடுத்து போட போறோம்। सारे वचन को निकाल कर डालने जा रहे हैं। It's not book, it's a word. और ये बुक नहीं है, एक्चुअली उसमें बाइबल से निकाले हुए वचन हैं वहां पर। அந்த வசனத்தை எடுக்கிறோம், उस वचन को ले लेते हैं। அந்த வசனத்தை நீங்க பைபிள் இதை வாசிச்சுட்டு நான் பைபிள் வாசிச்சுட்டு நினைக்காதீங்க। और ये कभी मत सोच लीजिए कि ये किताब पढ़ के आपने बाइबल पढ़ लिया है। नहीं नहीं, बाइबल तो अलग है। बाइबल अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। ये क्या है? विश्वासத்தின் அறிக்கை। இது விசுவாச என்னுடைய அறிக்கை। ये विश्वास का अंगीकार है। आप इसे अंगीकार करते हैं कि ये जिसमें जो लिखा है उस बात से आप सहमत हैं। से आमेन। आमेन। पहले मैंने सोचा जो पेपर में लिख के देना है, फिर पास्टर मैंने अच्छा आइडिया दिया। ओके, आमेन। पास्टर मैंने ये बुक क्यों नहीं डालेंगे, हम बुक डाल देंगे। एक छोटा सा बुक डाल देते हैं। ओके, आफ्टर द सर्विस पीछे टेबल रखा जाएगा, टेबल में और रूथ दीदी के पास, सिस्टर रूथ बैठेंगे वहां पे। रूथ दीदी के पास जाके आप ले लीजिएगा। ये किताब ले सकते हैं। इट्स नॉट अ फ्री। ओके, ये मुफ्त नहीं है। इसको मैं फ्री दे सकता हूं बट दे नहीं रहा हूं। ठीक है ना? आमेन। ओके, कभी भी फ्री का कोई मूल्य नहीं होता। नहीं, इसलिए कितना होगा बताओ। कुछ अनुमान लगाओ कितना होगा। 100 रुपीज,
ओनली 20 रुपीस, केवल 20 रुपए, केवल 20 रुपए, ज्यादा है, ज्यादा है नहीं है, ओनली 20 रुपीस, केवल 20 रुपए, ओनली प्रिंटिंग कॉस्ट। केवल जिसको उसको प्रिंट करने के लिए जो पैसा लगा बस वही। कितना है? कितना? प्रिंटिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और प्रिंटिंग और वहां से यहाँ तक आया उसका कॉस्ट जो भी कॉस्ट है, इतना ही कॉस्ट है। इसमें कमाना नहीं, कृपया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है? आमीन। बाइबल वचन को बेच के मैं पैसा भरूं, नहीं, ऐसे ऐसे पास्टर मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, कभी आमीन। भी ऐसे 1% भी सोचो मत। हमने कभी ऐसे नहीं किया। ओके, we will not, அந்த மாதிரி வேலை நான் பண்ணவே மாட்டேன், इस ऐसा काम कभी भी मैं नहीं करता। இல்ல மாட்டி நான் எத்தனையோ ப்ராஜெக்ட் நிறைய வந்தது எனக்கு, और ऐसे बहुत सारा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, பட் நான் எல்லாம் எடுக்கவே இல்லை। मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया। कौन सा प्रोजेक्ट? ट्यूशन का, सिलाई का, मेकअप करने का, पूरा कलिशा का, आफ्टर द सर्विस ये सारा, इसको मेकअप ड्रेस, मतलब ये मेकअप एरिया बना दो। नहीं, उसका क्या कहते हैं? हाँ, पार्लर ट्रेनिंग करवा दो, वो करवा दो। एनजीओ जो नरेंद्र मोदी का स्किल इंडिया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो काम मेरा नहीं है, मेरा काम वो वाला काम नहीं है, मेरा काम प्रचार का करने का। आमीन। से हालेलुया। ले लेंगे दिस बुक, ஒன்னு வாங்காதீங்க। और ये किताब मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ एक मत खरीदें, மொத்தமா வாங்கி வச்சுக்கோங்க, एक बंच में ले लीजिए, மற்றவங்களுக்கு gift கொடுங்க। अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो लोग ऐसे परेशानी में उनको दीजिए, उनको बोलिए कि इससे अंगीकार करो। आमीन। महीने में एक बुक रिलीज करेंगे हमारा चर्च के द्वारा। हालेलुया, आमीन, से हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां यीशु मसीह के लिए। I want 3 people। मुझे 3 लोगों की जरूरत है। आ जाइए। द स्पिरिट सोल बॉडी, स्पिरिट सोल बॉडी, आ जाइए। काम बॉडी नहीं आया, दैट मीन्स जानी भैया नहीं आया। अच्छा, ओके। फिफ्थ चैप्टर, 5वां अध्याय, 16th verse, या 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। आत्मा कौन सा है इसमें? यस, ये शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अय्यो, ये दोनों क्या है बताइए? विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। ये दोनों क्या है? आप दोनों नहीं, ठीक है, गलत मत सोचो। ये दोनों क्या है? द बाइबल सेज, बाइबल ये बताता है, द बॉडी, जो शरीर है, द बॉडी जो शरीर है, working against spirit, वो आत्मा के खिलाफ काम the करता spirit says, है। लेकिन आत्मा कहता है, இது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன், इसे मैं ऐसे समझाने के लिए कहता हूँ, spirit தேவன் பேசுறது, स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहता है। spirit சொல்லுது आत्मा ये कहता है சர்ச்சுக்கு போலாங்குது, कलीसिया चलते हैं करके बोलता है, ஆனா பாடி சொல்லுது लेकिन शरीर बोलता है मैं बाडी हूं बट टायर्ड हूं, मैं बॉडी हूँ, थक चुका हूँ। मैं शरीर हूँ, आज मैं थक चुका हूँ, छुट्टी मारूंगा। आज मैं नहीं जाऊंगा, छुट्टी करूंगा। अभी यार के विरोध में यार सही रहा, अब किसके खिलाफ कौन काम कर रहा है? बताइए। आत्मा के विरोध। सपना बताइए। और ये शरीर के विरोध में ये काम आत्मा भी काम कर रहा है। बट आत्मा क्या कर रहा है बताओ? स्पिरिट, आत्मा ये कह रहा है चर्च चलो, नो लेट अस गो, चलो कलीसिया चलते हैं, लेट अस गो, हम चलते हैं, लेट अस गो टू गॉड, हम चलते हैं परमेश्वर के, लेट अस गो टू द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में चलते हैं। बट ही सेइंग, लेकिन शरीर कहता है नो, नहीं, आगे जाएंगे। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अय्यो, ஏதாவது செய்யணும்னா ஸ்பிரிச்சுவலா, अगर आत्मिक रीति से कुछ करना है तो कर नहीं पा रहे, वो कर नहीं पा रहे हैं। ये वचन फिर से पढ़ो। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो उसको कर नहीं, वह ना करने पाओ, वो नहीं कर नहीं पाओ। என்ன என்ன புரியுது? इससे क्या समझ आ रहा है? इस वचन से आपको क्या समझ आ रहा है? लता जी बताइए, क्या क्या समझ आ रहा है? आपका आवाज आपको सुनाई दे रहा है?
जोर से। क्या करना था? अच्छा काम करना था? नहीं 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 नहीं, गलत है। अच्छा काम करना था, अच्छा काम करने के लिए वो नहीं कर पा ये कर नहीं पा रहे हैं, ये रोक रहा है। आप समझ पा रहे हैं इसे? समझ आ रहा है? ये कह रहा है अच्छा இது சொல்லுது आत्मा ये कह रहा है நான் சர்ச்சுக்கு போலாம், चर्च चलते हैं, ஆண்டு சர்ச்சோட இன்வால்வ் ஆகலாம், हम कलीसिया में जोड़कर कलीसिया के we कार्यों can में spend सहभागी time in होते the हैं, church, we can pray, हम प्रार्थना कर सकते हैं, read आराधना Bible, कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, இதெல்லாம் செய்யலாங்குது. ये सब कुछ करना है करके आत्मा कहता है, ஆனா இது செய்ய முடியல. लेकिन हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे। क्यों? क्यों? ये क्योंकि शरीर क्या कर रहा है? रोकता है, पुल डाउन करता है। उसे पकड़ के रोक रहा है। जो हम किसके बात सुनते हैं, जो अंदर है, सोल है, वो किसका बात सुनते हैं? जो प्राण है वो किसकी बात सुनता है? जो ओरिजिनल मैन यही है। क्या है वो? वास्तवता को जो व्यक्ति है वो प्राण है, प्राण है। वो डिसीजन लेना है, उसे ये निर्णय लेना है, ये किसके साथ जोड़ रहा है, ये किसके साथ जुड़ेगा, वो विनिंग करेंगे। ये जिसके साथ जुड़ेगा उसका विजय होगा। ओके, आमीन। ये दोनों मिल गया ना, ये दोनों मिले तो, शरीर और प्राण मिल गए तो ये गया, आत्मा की दुर्दशा हो जाएगी, इसका बात सुनते नहीं है। क्योंकि इसकी बात सुना नहीं जाएगा। बट ये ज्यादा बाइबल पढ़ के परमेश्वर के वचन से भरेंगे तो और ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली मजबूत। ये क्या करेगा? किसका साथ जोड़ेगा? किसका साथ है? इसका साथ जुड़ के ये करेगा, आप पीछे आ जाओ, हमारा पीछे आ जाओ। बोलो शरीर बोलो पीछे बोलो करो। बोलो बोलो, आप दोनों हाथ मिलाइए, नहीं तो शोल्डर टू शोल्डर कर दीजिए, शोल्डर टू शोल्डर, या ये, अरे आप कंधे मिला ऐसे। ओके, आप मेरे पीछे उसका आओ। पीछे देख के शरीर को क्या बोलेंगे? आप मेरे पीछे आओ। शरीर को देख के बोलेगा, शरीर को देख के आप मेरे पीछे आओ। डोंट लाफ, ओके, बी सीरियस, ओके, आप मेरे पीछे आओ। दिस इज द वे। यही तरीका है, यही होता है, यही होता है। इफ यू मोर देन you know better stronger, अगर आत्मा आपका मजबूत होता जाए, it will connect, वो खुद ब खुद आत्मा प्राण से जुड़ेगा, then control body. और शरीर को वश करेगा। बट ये वचन से नहीं भरेंगे तो, जब तक आप इसे वचन से नहीं भरते, प्रार्थना से नहीं भरते, दिस पीपल तब ये जो है, एंड दिस मैन, वो बॉडी जो है शरीर के साथ जुड़ेगा, जुड़ के क्या करेगा? इसको क्या करेगा? इसको कमजोर बनाता जाएगा। आज चर्च नहीं जा रहा है, खत्म मैटर। ओके, टीवी போட்டு உட்கார்ந்துடலாம் வீட்டுல, टीवी डाल के घर बैठ जाएंगे, बेचारे क्या करेगा? ये भूखा रहेगा, भूखा नहीं, साथ साथ बैठ जाएगा, हम भी टीवी देखेंगे। क्योंकि ये दोनों, इसलिए जो करने ஏதாவது செய்ய நினைக்கிறோம், वो जो कुछ करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता। कारण क्यों? क्योंकि कारण क्यों बताइए, अमृता बताइए, कारण क्यों? कुछ करने, अच्छा चीज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट, बट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम जो மாம்சத்துல என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? கீழ்ப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம்। हमने क्या किया है? हम शरीर के लिए अधीन हो चुके हैं, अधीन हो चुके हैं, उससे जुड़ गए हैं, उससे जुड़ गए। We are not in the Old Testament. हम पुराने नियम में नहीं हैं, We are in the New Testament. हम नए नियम में हैं। We are the spiritful person. हम आत्मिक व्यक्ति हैं, We have a spirit. हमारे अंदर आत्मा है, We have a Holy Spirit. हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। We have to listen the Holy Spirit voice. हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, Read Bible regularly वचन को रोज पढ़ना है, and declare the word of और God. परमेश्वर के वचन को Pray घोषणा regular. करना है, रोज प्रार्थना करना And है, spend time in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना And है, speaking unknown tongues. अन्य अन्य भाषाओं में बात करना He है, is getting better strong. और दिन प्रतिदिन ये मजबूत, ये जो आत्मा है मजबूत ही पाता है, The soul looks, और वो प्राण देखता है। இது ஜிம்முக்கு போயிட்டு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது, ये जिम ஒரிஜினலாவே जाकर, ரெடி ஆகுது। ये वास्तवता में रेडी हो रहा है और जिम जाके तैयार होता है, अपना शरीर को तैयार करता है। அப்படி போஸ் கொடு பாப்போம், அப்படி சும்மா கொடு, சீரியஸா கொடு। बॉडी फिट है, பாடி फिट है, ஃபிட், 3 நேரம் சாப்பிடணும், तीनों समय खाता है, நல்லா எக்சர்சைஸ் பண்ணணும், एक्सरसाइज करना है, फुल बॉडी, पूरा शरीर मजबूत में। मजबूत में। ओके, डोंट गो चर्च कलीसिया मत जाओ, और डोंट प्रे, प्रार्थना मत करो, watch cinema, सिर्फ मूवी देखो, और फ्रेंड्स கூட சுத்து, दोस्तों मित्रों के साथ घूमो। அவங்க அப்பா சொல்றா டெய்லி சுத்திட்டு தான இருக்கறேன் அப்படிங்க। हाँ, आप सही कह रहे हैं पास्टर जी, रोज घूमता है ये। சும்மா சொல்றேன்டா தம்பி, நீ தான் Pastor. பாஸ்டர்। உன் ஒரிஜினலா? ஐயோ, ஒரிஜினல் அவுத்து விட்டேன் நான்। மனசு சொல்லும், सो मन ये कहता है, शरीर ये कहता है उसे, बट केयरफुल,
लेकिन ध्यान पूर्वक रहें, you know, if the spirit strong, अगर आत्मा मजबूत है, okay, இது कमजोर आएगा. ये ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा. कमजोर means not the weakness, मतलब कमजोरी मतलब ये नहीं कि शारीरिक कमजोरी, but the thought, लेकिन उसका जो सोच जो वश कर रहा है ना, वो कमजोर हो the जाएगा. flesh thought, वो शारीरिक जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, अभिलाषा है, very वो good, खत्म हो जाएगा. वो खत्म हो जाएगा. आमेन, Amen. आमेन. இதோட fruit different, क्योंकि इसका शरीर का जो फल है वो अलग है. अलग है. இது மாத்திரம் வளர விடல அப்படினா, अगर उससे आत्मा को बढ़ने नहीं दिया जाए, இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடுற ஆட்டம் இருக்குதே, ये दोनों मिलके जो नाच गाना करेंगे ना हाँ. आपकी जिंदगी में, திருட்டு, கொலை, கொல்ல, விபச்சாரம், அசுத்தம், सो इसमें जो है चोरी चकारी, झूठ बोलना, जो है दूसरों के बातों को जो है अपने लिए चाहना, मतलब लस करना, अभिलाषा करना. the Bible is mentioning the 15 negative things. सो 15 नकारात्मक बातों को जो है उसमें बता रहा है. शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का काम तो क्या है? प्रकट है. வெளியரங்கமா பிரகடமா वो இருக்குது. बाहर रीति से दिखता है, प्रकट है. वो प्रकट है. क्या क्या है? क्या क्या है? व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा. ओह, इसमें वो भी आ रहा है क्या? समझ रहे? समझ आ रहा है आपको? You understand now? आप ये समझ पा रहे हैं? ये स्ट्रांग नहीं तो, अगर आत्मा मजबूत ना हो இது तो, ஸ்ட்ராங்கா இல்லனா, अगर आत्मा मजबूत ना हो, இது ரெண்டும் ஆடுற ஆட்டம் இருக்குதே, ये दोनों जो जितना उदंग मचाते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत अधिक होगा. आमेन. आमेन, कितने लोग मेरे साथ है? आमेन, से लाउडली आमेन, आमेन, से लाउडली आमेन. कहां तक छोड़ा आपने? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा से आगे. टोना, क्या रे? टोना, जादू जादू टोना, विचक्राफ्ट. ओ माय गॉड, आजकल मसीह लोग भी विचक्राफ्ट करते हैं, याद है? मालूम है? आपको मालूम है ना? मालूम है. मसीह लोग भी क्या करते हैं? क्योंकि उसमें इसको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया. इसको क्या कर दिया? कमजोर. आप लोग खड़े हो जाइए. टोना, टोना, बैर, क्या है ये? बैर, ये ना देते, ऑपोजिशन, 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 ये इधर वाली हरकत है. झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, अयो, लीला क्रीड़ा. कितना? 15. टोटल कितना सर? 15. आमेन. कितना है? 15. இதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டம் ஆடுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும். और ये 15 विषयों को रखकर ये ऐसा खिलवाड़ करेंगे, पूछो मत. ये दोनों मिलके, இது உடனே நடக்காது. ये तुरंत नहीं होगा. இது பைபிள் வாசிக்கல, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा, ஜெபிக்கல, प्रार्थना नहीं किया, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இத டவுன் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா, थोड़ा करके आत्मा के काम को अगर आप कम करते இவங்க जाएं, ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சிருவாங்க. ये दोनों उठ खड़े होंगे. बहुत ज्यादा जबरदस्त 15 गलत चीज में जाएंगे. और ये 15 प्रकार के गलत चीजों में आपको घसीटेंगे. कितने लोग मेरे साथ है? आमेन, आमेन. இப்ப ஆவியோட கனியை பாப்பா. இது இது மாம்சத்தோட फ्रूट பார்த்தா. ये शरीर की जो है फल था, शरीर का जो है फल था. फल था. ये बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो, प्रार्थना नहीं करेंगे तो यही हालत होगा. पता चल गया पास्टर. यस, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे घर पे, ऐसा आ रहा है. ऐसे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? इसलिए मेरा घर पे ये सब हो रहा है. सब हो रहा है. उसके लिए क्या करना है? आगे आत्मा के फल. आत्मा के फल. पर आत्मा क्या है? पर. सब बोलिए. पर ना என்ன அர்த்தம்? पर का मतलब क्या है? क्या है? இது இல்ல, ये नहीं, ये पर ये आत्मा का फल. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை? 15. ये दोनों मिलकर 15 था इनका फल. बट इन लोग ये अकेले सिर्फ नो काफी है ये 15 को मारने के लिए. आमेन, हालेलुया. आमेन. सिर्फ नो काफी है. कितना? 9. वो लोग कितना आनंदित से आमेन बोल रहे हैं. आप कुछ नहीं बोल रहे, आप आत्मा है भाई. थोड़ा सा हप्पा, ठीक है. ओके. आत्मा का फल या प्रेम. सब लोग बोलिए प्रेम. आप पहले बोल दिया और पीछे बोल दिया. आनंद. नहीं, प्रेम से शुरू कीजिएगा. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम. बोले और संयम. संयम इच्छा अड़कम இல்ல. संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल. इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना?
लोग कहते हैं अब कुछ करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं पास्टर, बट मेरा कोशिश क्या हो रहा है? हार पाता हूं, हार जाता हूं। बार बार मैं पाप में ना गिरने के लिए सोचता हूं, बट पाप में गिर जाता हूं। अभी पता चल रहा है क्यों गिर रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों आत्मा से स्ट्रांग करके शरीर से जुड़ा है। शरीर का खाना नहीं देते। शरीर का खाना वर्ड ऑफ गॉड है, प्रार्थना है, अभिषेक है, अन्य भाषा है। मैंने बोला है ना साउंड डॉक्ट्रिन, आई टोल्ड साउंड डॉक्ट्रिन। मैंने उपदेश के बारे में बोला, लाइक आरोग्य उपदेश। थैंक यू। आरोग्य उपदेश, सब बोलिए आरोग्य उपदेश, सब 7 बार बोलिएगा। आरोग्य उपदेश, आरोग्य उपदेश, से लाउडली, आरोग्य उपदेश, आरोग्य उपदेश, आरोग्य उपदेश, आरोग्य उपदेश, Yes. आरोग्य उपदेश, आरोग्य उपदेश। बैलेंस लाइफ, बराबरी की जिंदगी, मतलब नॉट ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, केवल वचन में नहीं, ओनली प्रेयर, केवल प्रार्थना नहीं, आई एम नॉट रीडिंग बाइबल, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, नो, नहीं, ओनली टंग्स, केवल अन्य भाषा, आई एम नॉट रीडिंग बाइबल, आई एम नॉट प्रे, और ना ही मैं प्रार्थना करूंगा, No. ना ही मैं वचन पढ़ूंगा। दैट्स नॉट अ साउंड डॉक्ट्रिन। वो जो है आरोग्य उपदेश नहीं है। साउंड डॉक्ट्रिन मींस एक आरोग्य उपदेश ये है एवरीथिंग्स बैलेंस, सब बराबरी में होगा। से हालेलुया। हालेलुया। इफ यू प्लानिंग 1 hour, अगर आप 1 घंटा प्लान करते हैं sit in the presence of God, प्रभु की उपस्थिति में बैठने if you का, want to sit the 1 hour, अगर 1 घंटा आपको बैठना है, you can plan, आपको योजना बनाना you है, can divide. Listen very आप carefully. इसे ध्यान से सुने। I feel the Holy Spirit, I'm teaching. मैं पवित्र आत्मा को महसूस करते हुए सिखा रहा हूं आपको। You can design the 1 hour. आप 1 घंटे को जो है योजना कीजिए, Then 1 घंटे का 4 भाग करो। क्या करो? और 1 घंटे को 4 भागों में बांट दो। या पहले 15 मिनट क्या करूंगा? अन्य प्रार्थना स्तुति करूंगा। पहला Praises, 15 मिनट क्या praises. करूंगा? स्तुति करूंगा। और अगला 15 मिनट धन्यवाद करूंगा। अगला 15 मिनट धन्यवाद, और अगला 15 मिनट क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। अगला 15 मिनट क्या करूंगा? बाइबल रीडिंग करूंगा। 1 घंटा पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। साउंड डॉक्ट्रिन, ये आरोग्य उपदेश है। आरोग्य उपदेश तृप्त होगा भाई। आप अपने सिर्फ तृप्त हो प्रार्थना, जाएंगे। सिर्फ प्रार्थना करेंगे ना, आपका अंदर द इनर मैन सेज, ओ आई एम नॉट रीड बाइबल। एक कोने पे ये छड़कता है, यू नो, ये प्यास है वचन के लिए। क्या है ये? भूखा और प्यासा है। उपाद है, यो नहीं किया। समथिंग लैक, यू कैन फील इट। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कम है करके आप महसूस कर पाते हैं अंदर से। इफ यू डिड एवरीथिंग, अगर सब आप कर लेते हैं, oh I prayed, ओ मैंने I प्रार्थना किया, spoke in a tongues, मैंने अन्य भाषा में I प्रार्थना praise की, and worship, मैंने परमेश्वर I की आराधना करी, give thanks कर मैंने दिया, धन्यवाद दिया, I read Bible, मैंने बाइबल भी पढ़ा, I prayed, मैंने प्रार्थना भी किया, तृप्त। पूरा तृप्त हो गया। Say loudly, sound doctrine, आरोग्य उपदेश, सब बोले आरोग्य उपदेश। घोषणा करो ऐसे, हाथ उठाइए। आरोग्य उपदेश, आमेन। Say hallelujah. இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க பிரதர், इसमें मजबूती में पाए मेरे இதுல भाई ஸ்ட்ராங்கா இருங்க சிஸ்டர், बहन, इसमें मजबूत पाए, நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருவீங்க, आप मजबूत हो எதுலயும் जाएंगे, விழுக மாட்டீங்க। किसी में नहीं गिरोगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? आगे जाएंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी हो। एक मिनट, इसमें आत्मा के साथ जिएंगे तो कौन सा में? आत्मा के नहीं, आत्मा का फल से जिएंगे तो आत्मा का अनुसार चलेंगे। आत्मा का फल क्या है? இதுபடி நீங்க நடந்தீங்கன்னா, अगर उसके अनुसार आप चलते हैं, நீங்க ஆவியின்படி நடக்கறீங்கன்னு அர்த்தம்। आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, ये मतलब है। இது மாதிரி நடக்கல அப்படின்னா, अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलें, जो 15 ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा, वो उसके पीछे आप मांसத்தின்படி நடப்பீங்க। और उसके बाद आप खुद ब खुद जो है शरीर अनुसार चलोगे। If you led by spirit or led by soul, body, क्या आप आत्मा के जरिए से चलाए चल रहे हैं या फिर आप शरीर के चलाए चल रहे हैं? ये सवाल है। आगे पढ़ो जल्दी बढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमेन, हालेलुया। If you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं, if you are a God child, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, if you believe Jesus, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, ये बॉडी को क्या कर देंगे? बॉडी को अभिलाषा को क्या कर देंगे? शरीर के तमाम अभिलाषाओं को आप सलीब पर கைத்துக்கு சிலுவையில் அடிக்கிற மாதிரி भाई क्या कर देंगे? शरीर की अभिलाषाओं को हम क्रूस पर चढ़ा देंगे। बोलिए, ऐसे बोलता 15 चीज को चढ़ा दिया।
15 चीज को सलीब पे चढ़ा दिया, फिर से बोलो, सूली पे चढ़ा दिया। देखो मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मेरा 15 चीज शरीर का अभिलाषा को, मेरे शरीर की अभिलाषाओं को मेरा क्रूस यीशु मसीह का क्रूस पर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। तालियां यीशु मसीह के लिए। If you led by the Spirit, yeah. अगर आप आत्मा से चलाए चलते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। ஆவியில நடந்த பிறகு கமெண்ட் ஆகாதீங்க. अगर आत्मा में आप चलने लगे हैं तो फिर आप घमंड ना இந்த करें। கமெண்ட் எதுக்கு தெரியுமா சொல்லுது? நீ ஆவியில I am my spiritual man, praise the Lord. Oh, I am spiritual, I can pray. गो घमंड नहीं है। So इधर जब प्रार्थना जब आप करने लगते हैं, आत्मा में चलने लगते हैं, तो फिर उसमें घमंड नहीं खाना है। ओ मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் மேல பொறாமைப்படாதீங்க, கோவப்படாதீங்க। एक दूसरे के विरोध में जो है जले नहीं और लड़े नहीं। हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। மோசம் போகாதிருங்கள், கவனமா இருங்க। हम इसे ध्यान से देखें कि हम जो है मतलब क्या कहते हैं, धोखा ना दिए जाएं। धोखा ना दे, எதுல தெரியுமா? किसमें? ओके, நீங்க चैप्टर 6 वर्स 1 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हे भाइयों, भाइयों थोड़ा स्पीड में। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। நீங்களும் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। से हालेलुया, से लवली हालेलुया। நீங்களுமே நீங்களே சோதிக்கப்படாதபடி கவனமா இருங்க। आप भी परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए आप भी अपनी चौकसी करो। से आमेन। இத कंटिन्यू நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்க போறோம்। और इसका कंटिन्यूएशन हम आगे हफ्ते में देखेंगे। அப்படியே கண்களை மூடி हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, அப்படியே கரங்களை உயர்த்துவோம்। परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठा लेंगे। அப்படியே ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம்। हम प्रभु को धन्यवाद